अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत तनुसी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज बाज़ार और थोड़ी शॉपिंग करने, तो अब देखते हैं हम लोग क्या लाते हैं। और बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं दोनों, और देखिए हम लोग शॉपिंग करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैं जा रही थी वाटर पम्प, बस हम लोग निकल चुके थे वाटर पम्प के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आई थी अपने डाइनिंग टेबल के कवर लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें कवर मिल जाते हैं। फिर मुझे कुछ कुशन के कवर लेने थे, वो लिए मैंने। और यहाँ पे मैट लिया मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी और इनके प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल थे और अच्छी चीज़ें भी थी। और दोस्तों चीज़ वो जो जिसके पैसे लग रहे हों कि वो इतने की है, अब ये तो नहीं है ना चीज़ लगे नहीं हमें और महंगी महंगी उठा लें। तो उस हिसाब से इस शॉप पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी और प्राइजेस मुझे बहुत पसंद आए थे। और ये शॉप वाला भाई भी बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत अच्छे से डील किया इन्होंने। और बस दुकानों से हमने चीज़ें भी ले ली थी। लेने के बाद बस हम लोग वाटर पम्प पे, तो आपको पता है कितना कंजस्टेड एरिया होता है, तो बस अब वाटर पम्प से हम लोग जा रहे थे जहाँ पे कपड़े वपड़े मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं। तो बस उसी तरफ हम लोग जा रहे थे, जहाँ पे शूज़ वगैरह की दुकानें वाटर पम्प पे। गाइस वहाँ पर है तो पैदल का रास्ता, लेकिन बच्चों का रोज़ा था इसलिए मैंने जल्दी से रक्षा ले लिया था ताकि इन लोगों को रोज़ा ना लगे, ज़्यादा चलना ना पड़े, थके नहीं ये लोग, बस इसलिए मैंने रक्षा ले लिया था, वरना पैदल का रास्ता था यहाँ से। और जब मैं वहाँ शॉप पे पहुँची, वहाँ मैंने देखा तो मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया, मुझे वहाँ पे डिज़ाइन नहीं पसंद आए, क्योंकि पुराने डिज़ाइनों वाले सारे शलवार कमीज़ दिख रहे थे मुझे। तो बस वहाँ से मैंने फिर बच्चों को कुछ नहीं दिलाया, फिर मैं वहाँ से केडिया मार्केट निकल गई थी और अब बस मैं अब केडिया मार्केट की तरफ जा रही थी। और गाइस मैं बहुत अच्छे टाइम निकली थी, मैं निकली थी 2 बजे। और 2 बजे ये होता है कि रोज़े का टाइम होता है और रश भी ज़्यादा नहीं होता, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रश नहीं मिला था और आराम से हम लोगों ने शॉपिंग की। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को यहाँ पे कपड़े पसंद आ गए थे और यहाँ पे कपड़े अच्छे भी थे और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब थे। प्राइस के हिसाब से कपड़े लग रहे थे, इस वजह से यहाँ से हम लोगों ने कपड़े ख़रीद लिए हैं ज़ुएब दानिश ने अपने माशाल्लाह। और अब हम लोग जा रहे थे यहाँ से लकी वन, और लकी वन जाते हुए हम लोगों को थोड़ा सा बस इम्तियाज़ के सामने थोड़ा सा कंजस्टेड और रश मिलता है, लेकिन उसके बाद आराम से हम लोग सीधा लकी वन चले जाते हैं यहाँ से। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लकी वन चले गए थे साथ खैरियत से, क्योंकि दोस्तों बच्चे साथ होते हैं ना तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टेंशन और फिक्र होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लकी वन आ गए थे। और गाइस मुझे बच्चों के सैंडल लेने थे या लोफर्स लेने थे और वो ढूंढने थे, इस वजह से मैं लकी वन आ गई थी। और लकी वन में बस इंटर में हम लोग जैसे ही, तो वहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे और दानिश को तो आपको पता है बहुत पसंद है ये लोग, तो कहने लगा अम्मी एक पिक्चर लेनी है, और डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर मैंने इनकी पिक्चर ली लोगों के साथ, तो बहुत कोऑपरेटिव थे, फ़ौरन कहने लगे ओके खिंचवाते हम लोग। फिर इंटर होते इन लोगों ने बहुत प्यारा डिस्प्ले बनाया हुआ है और इन लोगों की मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली यहाँ पे। और बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि शॉपिंग के लिए हर बच्चा खुश होता है, ईद की शॉपिंग होती है बच्चों की। और माशाल्लाह बहुत चहल पहल थी यहाँ पे। और जैसे ही हम इंटर हुए मैं इनको वॉशरूम ले गई थी, मैंने कहा मुँह धो लो आप लोग ताकि आप लोगों को रोज़ा ना लगे। और ये खड़े में दोनों माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, बहुत रौनक थी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सेफ़ फील होता है, और यहाँ पे एसी वगैरह चल रहे होते हैं। बच्चों का रोज़ा था इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा इनको यहीं से चीज़ दिला दूँ बजाय इधर उधर गर्मी में इनको घुमाने से। और बस हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ली, और बहुत से लोग देखें बैठे हुए और चिल कर रहे होते हैं लोग यहाँ पर आके। और इनको लेके मैं काफ़ी सारी शॉपें गई थी इनको सैंडलें लेने के लिए। इन्होंने काफ़ी सारे सैंडल और चप्पलें ट्राई किए, कहीं पे इनका नाप नहीं मिल रहा था, कहीं पे डिज़ाइन अच्छा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इन लोगों के पास काफ़ी सारी सैंडल्स हैं और काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग में हैं। और मैं चाह रही थी थोड़ा अलग सी यूनिक सा कुछ मुझे मिले जो मैं इनको दिलाऊँ। तो काफ़ी सारी शॉप में हम लोगों ने विज़िट किया और काफ़ी सारी शॉप में चक्कर लगाए हमने, लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी सैंडल पसंद नहीं आई। मगर यहाँ पे ज़ुएब को एक चप्पल पसंद आ गई थी
और बस ज़ुएब को मैंने फिर वो चप्पलें दिला दी थी, क्योंकि ज़ुएब को जब जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर वो पीछे लग जाते हैं। और ज़ुएब इतनी खुशी खुशी उठ के गए, मैंने उनके हाथ में पैसे दिए और मैंने कहा आप ही जाओ। और दोस्तों फर्स्ट टाइम ज़ुएब अपनी पेमेंट कर रहे हैं अपनी चप्पल की, और बिल्कुल ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम करेंगे। इन्होंने कभी भी पेमेंट नहीं की अपने इस तरीके से किसी चीज़ की, और मैंने आज खुद ही करवा दी। और दोस्तों मैं कई जगहों पे इनको ये वाले मौके देती हूँ कि इनमें कॉन्फिडेंस आए, और मैं इनको अक्सर मैं इस तरह आगे करती हूँ कि आप ये काम करो ये काम करो, मगर इस तरीके से कभी भी ज़ुएब काउंटर पे नहीं जाते। ज़ुएब थोड़ी सी शाय पर्सन है, दानिश ज़रूर चल जाते हैं लेकिन ज़ुएब थोड़े से शर्मीले हैं, ज़ुएब नहीं जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे दानिश एक डब्बा लेके घूम रहे हैं हर जगह पे, और वो डब्बा बहुत खूबसूरत क्लॉक है मेरी, और मैं आपको दिखाऊंगी। वो मुझे अचानक से पसंद आ गई थी ये क्लॉक, और मैंने सोच लिया था कि ये इस वॉल पे लग के बहुत खूबसूरत लगेगी, और वो मुझे आंखों में आ रहा था, बस मैंने फ़ौरन वो परचेज़ कर ली थी। और बहुत प्यारी है, और मैं ज़रूर आपसे अपने अगले व्लॉग में इसको शेयर करूँगी जब मैं इसको वॉल पे हैंग कर दूँगी। और आप देख सकते हैं ये लोग कितने खुश दोनों भाई घूम रहे हैं, और ज़ुएब ने चप्पलें ले ली हैं तो वो तो बहुत ही खुश हैं। और दानिश जो है वो शूज़ लेते हैं, जॉगर्स लेते हैं। दानिश की थोड़ी सी अलग सी चॉइस है, और ज़ुएब को सैंडल चप्पल, ज़्यादातर चप्पल इनको कंफर्टेबल चाहिए होती है, तो सिर्फ ये चप्पल के लिए ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं। तो मैंने इनको सिर्फ चप्पल दिला दी थी, बस फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे घर की तरफ। और दोस्तों आज का दिन बहुत थकने वाला था, थका देने वाला था, और मुझे बच्चों की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि इन लोगों का रोज़ा था। मुझे था इन लोगों को रोज़ा नहीं लगे, और बस हम लोग फिर घर की तरफ निकल गए थे। और अल्लाह का शुक्र है हमें थोड़ा सा अपने एक मोड़ है वहाँ पे थोड़ा सा रश मिला था, और लेकिन आगे हमें फिर रश नहीं मिला था। बस फिर हम लोग घर आ गए थे, और ये रक्शे वाला भाई भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था। मेन यही बात होती है कि लोग भगाएं नहीं, और डर यही होता है बच्चे साथ बैठे हुए होते हैं। अल्लाह मियाँ साथ खैरियत से हम लोगों को घर तक पहुंचा दे, और अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग घर की तरफ जा रहे थे अभी। और दोस्तों रोज़े में ना प्यास लगती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शरबत वरबत बनाया हुआ था, तसल्ली थी। बस घर जाते ही फटाफट भी मैंने अफ्तारी का इंतज़ाम किया था, और हेल्पर मेरी आई हुई थी। और दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने उनके बेटे के लिए दुआ की है, और वो आज बहुत खुश थी, और उनकी बेटा सही हो गया था, और आज बहुत उनके चेहरे पे रौनक थी, और बहुत दुआएं दे रही थी आप सबको कि आप लोगों ने दुआ की उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और दोस्तों हम घर आ चुके हैं टाइम पे अफ्तारी के, और बस ये पापा बैठे हुए हैं, दानिश बैठे हैं, ज़ुएब बैठे हैं, और ये रही हमारी अफ्तारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करने वाले हैं, और अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग सहरी पे, और बहुत दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।